नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर्म आवेदन 19 मई से लेकर के 8 जून तक लिया गया था। एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यूपी यूएमएस की सैफई इटावा मेडिकल साइंसेज 600 पोस्ट के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। और जब आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट हमने ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। पब्लिश डेट 23/6/2023। 23 जून को एडमिट कार्ड रिलीज डेट है ये। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होकर के आएगा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी और उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से एक और अस्थायी भर्ती का विज्ञापन कुछ दिन पहले नोटिस में हमने आप सभी को दिखाई थी और अब विस्तृत विज्ञापन भी आ चुका है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU 1276 पोस्ट। इसमें कुछ बैकलॉग वाली भी सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ बैकलॉग वाली भी सीटें हैं। स्टाफ नर्स के लिए भर्ती है या फिर नर्सिंग ऑफिसर कह लीजिए। पहले उसको सिस्टर ग्रेड 2 बोला जाता था, अब जो है नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स कह लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे विस्तृत नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी और फॉर्म आवेदन आदि चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। और ये अस्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। और एक हमारा आग्रह आप सभी से बार बार होता है कि आप हमेशा अस्थायी भर्ती के लिए कोशिश करिए कि अस्थायी भर्ती में हमारा हो जाए। जो भी भर्तियाँ आती हैं, अगर आप एलिजिबल हो, आप तैयारी हमेशा करते रहिए। ऐसा नहीं किसी भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। एक अपने सिलेबस की, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल अगर आपको और पढ़ना होता है तो वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, थोड़े समय में भी, लेकिन अपने सब्जेक्ट पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। टोटल 7 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये भर्ती है। CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और मेरिट इसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपके मार्क्स आपके मिलेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट। और जब नोटिस आई थी इस भर्ती के लिए तो उसमें ये बोला गया था कि आपको विस्तृत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा 2-3 दिन में, और उसके कुछ दिन बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। यानी पहले से ही आपको सूचना मिल गई थी, नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आ गया था, उसके बाद फिर आपको फॉर्म आवेदन, ताकि आप पहले से ही तैयारी अपनी शुरू कर सकें। इसके लिए पहले से ही आपको सूचना मिल जाती है। एक बार यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में BSc नर्सिंग और GNM दोनों ही है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। या तो आपके पास BSc नर्सिंग हो और इसके साथ साथ इसी में आप आगे और देख लीजिएगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इसके साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन स्टेट या इंडिया नर्सिंग काउंसिल, जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका। और ये आपका स्टेट का या फिर INC का, दोनों का चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। नोटिफिकेशन को आप, कोई भी आप भर्ती हो, फॉर्म आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़ें। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, आपके पास GNM हो और साथ में वही सेम चीज़ें रजिस्ट्रेशन वाली, इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए होगा। इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जब आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया हो उसके बाद 2 साल का आपका ये एक्सपीरियंस ये देखा जाएगा। ग्रुप बी की पोस्ट है ये, और आप सभी जानते हैं कि ग्रुप बी की पोस्ट में एक अच्छी सैलरी, वेतन आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7th CPC 44,900 से 1,42,400। बाकी जो अलावेंसेज होते हैं वो सब ऐड होकर के आपको एक अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। और लास्ट वेतन आपका कितना जा सकता है, जो मैट्रिक्स लेवल वो दिखा रहे हैं आपको, बाकी तो सब जोड़ करके ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर आवश्यकता है तो आपके लिए एक
मेहनत की, एक लगन की, आपको एक बिल्कुल कंटिन्यूअसली, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे तो अभी भी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो। और यहाँ पर देख लीजिए जो पोस्ट टोटल 1276, तो SC ST OBC EWS UR के लिए कितनी सीटें यहाँ पर डिवाइड है वो दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण नियमावली है 1994, OBC के लिए 27%, SC के लिए 21%, ST के लिए 2% और EWS के लिए भी आरक्षण है 10% का। ये हो गया आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, जहाँ पर ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है जब मेरिट बनती है तो। और ये बैकलॉग वाली सीटें हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और जो टोटल पोस्ट यहाँ पर 1276 है, इसमें 36 आरक्षण के अंतर्गत सीटों का डिवाइडेशन किस तरह से किया गया है, कुछ और डिटेल इसमें देख लेते हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपनी डिटेल आपको फिल करना है, फोटो सिग्नेचर उसके बाद अपलोड करना है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर स्पेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा और इसके बाद आपको प्रिंट आउट लेनी होगी फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन फ़ीस है 1180 रुपये UR OBC EWS के लिए, बाकी के लिए 708 रुपये। अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 40 ईयर्स, 18 to 40 ईयर्स। और जो रिजर्व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे आपके लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी, चाहे आप 36 आरक्षण के अंतर्गत आते हो या फिर ऊर्ध्वाधर में। जो नियम है उसमें एज पर जियो। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जो लोग पहले से कहीं पर सरकारी विभाग में एम्प्लॉयमेंट हो यानी आप कार्यरत हों तो आपको NOC लेना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा, आपको फॉर्म आवेदन ऑनलाइन ही करना है। और जो आपकी एज की गणना की जाएगी, एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 से देखा जाएगा। और फॉर्म आवेदन की जो लास्ट डेट होगी उसके पहले तक आप सभी के पास सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका कोर्स तो आपने पहले कर लिया होगा। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस जो GNM होंगे 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको देना होगा। और इसके अलावा जैसे आप आरक्षण के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं या फिर EWS सर्टिफिकेट, तो ये सभी की सभी आपके लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि OBC में और EWS में 1 अप्रैल से या उसके बाद का प्रमाण पत्र बना हुआ मान्य किया जाता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर सिलेबस आगे देख लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब हो गया कि अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 गलत क्वेश्चन पे आपके एक सही प्रश्न का भी अंक कट जाएगा। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो 60 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स का आपका सिलेबस से रहेगा, जो आपका क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स का आप कह लीजिए जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 नंबर के लिए जनरल नॉलेज और 10 नंबर के लिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट हमने आपको बता दिया कि आपके रिटन एग्जाम के नंबर के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द मेडिकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो इस भर्ती से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे इसी तरह से किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा, तो आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और तैयारी आप सभी हमेशा करते रहा करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।